हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये सर्किट एनालिसिस। इसमें हमने क्या पढ़ना है, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, हमारे पास जो सर्किट है उसके अंदर केवल एसी सर्किट के अंदर हमने केवल क्या लगाया है, रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, ये हमारा अभी पहले हमने फेज और फेज डिफरेंस वाला टॉपिक किया था। ठीक है, ये 12th क्लास की फिजिक्स की आपकी 4th यूनिट है, उसका जो चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट उसमें है ये टॉपिक। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ना है, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। जो हमारे पास एसी सर्किट है इसके अंदर केवल क्या बताया है भाई, इस सर्किट में केवल अगर रेजिस्टेंस लगा होगा तो आपकी ईएमएफ और करंट है वो किस प्रकार से किस फेज से आगे पीछे कैसे चलेंगे। ठीक है, वो हमने पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें देखो हम यह आपका क्या है, एसी सर्किट है, ये एसी की इंडिकेशन है, इसमें आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये करंट है। अब देखो क्या है आपका ओम्स लॉ, आपका क्या होता है, V बाई आई इजिकल टू V बाई आर होता है ओम्स लॉ। ठीक है, ये फॉर्म होती है ओम्स लॉ में। तो आई को क्या है, अब यहाँ इसमें V तो है नहीं यानी कि आपने E दे रखा है, यानी कि ये हो जाए E बाई आर। तो इसमें जो ये करंट है इसको लिखोगे आप E बाई आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E बाई आर। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होती है, E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। सबको पता है अल्टरनेटिंग जो आपकी ईएमएफ है वो क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपकी क्या इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कह दिया। ठीक है, अब करंट जो आई, देखो ये चीज आई, ये हो गया आपका ई देखो आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इस ई की वैल्यू इस ई की जगह क्या रख देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये स्टार वाली इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू ई की जगह क्या रख दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे आपका आर था ई। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या है इसके अंदर, इसमें आपका देखो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जब आपकी साइन ओमेगा टी ये मैक्सिमम यानी 1 वैल्यू होगी तो आपका करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये 1 होगा तो ये आई नोट हो जाएगा, यानी आई नोट ई नोट बाई आर, और ये आपका 1 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ई नोट बाई आर इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, आई नोट आ गई। ठीक है, तो ई नोट बाई आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आई नोट। तो ये आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी बन जाएगी ऊपर वाली इक्वेशन। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखो यहाँ से। अब इसमें फेज में क्या एंगल में ओमेगा टी, ईएमएफ में और करंट में भी क्या ओमेगा टी, दोनों में ओमेगा टी है। तो नाउ कंपेयर द फेज ऑफ, इनका फेज यानी कि ये इक्वेशन 1 का और 2 का फेज है उसको कंपेयर किया 1 और 2 के फेज को। तो इससे क्या कर ले रहे होगा कि आई एंड ई आर इन सेम फेज। तो आई ई और आई किस में है, आपके सेम फेज में है। देखो कोई अंतर नहीं, इसमें भी ओमेगा टी है इसमें भी ओमेगा टी है। ठीक है, तो इसका वेव फॉर्म बना लेते हैं। ये आपकी इस प्रकार से बनाई, ये जो वेव बनाई ये किसकी है, ईएमएफ की, यानी ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी प्रकार से यहीं से हमने स्टार्ट करके ये करंट की बना दी, ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दोनों की क्या हो गया आपकी वेव फॉर्म। अब देखो दोनों एक ही से स्टार्ट है और एक ही उस पे आपके ये यहाँ तक ये बनाए हैं। ये इधर टाइम हो गया, इधर ई और आई दोनों हैं, ये वेव फॉर्म हो गया। अब इनमें फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं मिला हमें, तो सेम फेज में बनाना पड़ेगा। ठीक है, फेज डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, फाई से। अब ये इसमें कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी ओमेगा टी यहाँ भी ओमेगा टी, करंट और ईएमएफ में। तो ये एक ही फेज में देखो एक ही लाइन में ये ऐसे दिखा दिए, ई भी इसी तरफ और आई भी इसी तरफ, यानी इनके फेज का अंतर क्या है इनमें, 0। ये आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, हुआ ये क्लियर। तो जब एसी सर्किट के अंदर हम केवल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, तो हम केवल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ओनली वर्ड आया ना, तो इसमें हमारा ईएमएफ और जो करंट है वो किस में चलते हैं, सेम फेज में चलते हैं। ठीक है, सेम फेज के बारे में हमने पीछे पढ़ भी लिया था, ये किस में चलते हैं, आपके सेम फेज के अंदर चलते हैं। ठीक है, हुआ ये क्लियर। तो ये आपका टॉपिक था बच्चों, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।